नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। दर्शकों, पाकिस्तान में एक कहावत बहुत मशहूर है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जानते हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान भी जान गया है। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि आसिम मुनीर ही असली किंग हैं पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ कठपुतली हैं, यानी पाकिस्तान कभी शहबाज शरीफ के हाथ में था ही नहीं। पाकिस्तान में हमेशा से मुनीर राज रहा। और अक्सर आप तस्वीरों में भी देखते होंगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना हो, चाहे विदेश नीति के मामले हो, पाकिस्तान के बड़े फैसले हो, शी जिनपिंग से मुलाकात करना हो, पुतिन से मुलाकात करना हो, बात करनी हो, सारे मसले को मुनीर डील करते हैं। अमेरिका में ट्रंप के साथ, चीन में जिनपिंग के साथ, या फिर पाकिस्तान की किसी भी टॉपिक पर मुनीर की ही चलती है। यहां तक कि ख्वाजा आसिफ की भी नहीं चलती, वो रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री ऊपर होता है, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहां उल्टा है मामला, यहां रक्षा मंत्री नीचे है, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यानी जितने हुक्मरान पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, सब के सब आईएसआई और पाक आर्मी के कठपुतली। और अब तो तालिबान इसके सबूत दे रहा है। तालिबान ने दावा किया कि सीजफायर पर बातचीत के दौरान अफगान नेताओं के सामने शहबाज की एक नहीं चली। उन्हें दरकिनार कर मुनीर ने ही मोर्चा संभाला और सीजफायर को अपनी शर्तों पर मोड़ना चाहा। लेकिन तालिबान ने एक नहीं चलने दी इन लोगों की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाक के पीएम को मुनीर दबा कर रखते हैं। शहबाज को पाक सेना से जलालत मिलती है। सीजफायर पर शहबाज मुनीर में अनबन है। शहबाज शांति चाहते हैं, अफगान से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन मुनीर अच्छे रिश्ते रखने के पक्ष में नहीं है। जंग रोकने की बात पर, शांति की बात पर मुनीर ने शहबाज की बात नहीं मानी। पाकिस्तान की आर्मी दोनों देशों के बीच जंग करवा रही है। शहबाज की हालत पाकिस्तान के लिए बेइज्जती है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर कई बार सवाल उठाए गए, जिसका जवाब वहां के रक्षा मंत्री ने दिया था, ख्वाजा आसिफ ने दिया था। ख्वाजा आसिफ से कई मोर्चे पर पूछा गया कि भाई आप बॉस हैं या मुनीर के, या मुनीर आपके बॉस हैं? तो भाई साहब फंस गए, करे तो करें क्या, क्या सवाल पूछ दिया मुझसे। तो कहने लगे कि ये कोऑर्डिनेशन से मामला चलता है। हाइब्रिड मॉडल समझाने लगा। हाइब्रिड मॉडल से चल रहा है पाकिस्तान। सेना और सरकार मिलकर शासन करते हैं। पाकिस्तान की सत्ता में सेना का दखल है, मान लिया। पाकिस्तान में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, यह भी मान लिया। ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे के बाद यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में कट्टरवादी ताकतें और सेना ही पाकिस्तान में रोग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रही है, वहां की सरकार को कंट्रोल कर रही है। कट्टर मुल्ले और उसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ, आईएसआई, इन सब का एक नेक्सस बना हुआ है। ये जो ख्वाजा आसिफ देख रहे हैं, ख्वाजा मैं बोल सकता हूं, ऐसा नहीं मैं ख्वाजा आसिफ नहीं बोल सकता, ये ख्वाजा आसिफ है, इसलिए मैं इसे ख्वाजा आसिफ कहता हूं। ख्वाजा आसिफ देख रहे हैं आप जो देख रहे हैं, शहबाज शरीफ, ये सब मुखौटे हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है, खींच ली गई है। और अगर किसी ने चू चपड़ करने की कोशिश की पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी आर्मी और आसिम मुनीर इन लोगों का खाल खींच के सुखा देगा। यह हालत है। ट्रंप और इस तस्वीर में आप देखिए, शहबाज शरीफ की हालत देखिए। डील कर रहा आसिम मुनीर, सामने डोनाल्ड ट्रंप, और शहबाज शरीफ दो चक्की के बीच में जैसे घुन पिसता वैसे खड़ा। और शहबाज भी सच्चाई बयां कर चुके हैं। उन्होंने भी पहले कहा था कि हमारी सरकार सेना की मदद के बिना नहीं है।
मुनीर का असर राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सिविल सर्विसेज में भी है। सेना के ऑफिसर्स अपने हिसाब से तैनात करता है। आर्थिक फैसलों की जिम्मेदारी भी वही लेता है। रक्षा बजट में भारी इजाफा हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती की गई है। 6 जजों ने खुफिया एजेंसियों पर दबाव डालने की शिकायत की। भारत, यूएस और आईएमएफ पर मुनीर से सलाह के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान में सेना ही खुदा है, सेना के ऊपर कुछ नहीं है। और जब तक शहबाज हां में हां मिलाते रहेंगे तब तक उनकी कुर्सी बची रहेगी। जिस दिन शहबाज शरीफ ने एक सवाल पूछ लिया उस दिन शहबाज शरीफ खत्म, दी एंड। एक और प्रधानमंत्री का जो है दी एंड का स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी जाएगी। इसलिए आज के शो में हमारा सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ की सरकार सेना की कठपुतली बनकर रह जाएगी? वैसे इसका जवाब आपको पहले से पता है। और दूसरा सवाल, पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म है? वो तो खत्म ही है और सारा कंट्रोल और सेना के पास है, यानी यहां तक कि आतंकियों को भी कंट्रोल करते हैं। और कठपुतली सरकार होने से क्या सिविल वॉर जैसे हालात हैं? पाकिस्तान क्या कभी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा, या धीरे धीरे बाल्कनाइजेशन की तरफ चला जाएगा, विघटित होता चला जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा?